तो कुछ आंखें खोलो, आपके आंख नहीं है तो परमात्मा कह रहे मैं बता रहा हूं, इसको मान लो। कहते मुल्ला से पंडित भय, भाई पंडित से भय मुल्ले, गरीबदास तज बैर भाव तुम की जो सुल्लम सुल्ले। अपनी सुलह कर लो, आपस में ना दुख पाओ, कट के मर रहे हो, एक दूसरे को काट रहे हो, भला बुरा कह के टेंशन पैदा कर रहे हो। यहाँ 2 दिन का जीवन है, अपनी भक्ति करके पीछा छुटाओ और चलो भाई वहाँ जहाँ तुम्हारा मूल स्थान है, और मैं तुम्हें वो ज्ञान सुनाने आया हूँ। हिंदू झटके मारे ही और मुस्लिम करें हलाले, गरीबदास 2 दीन का वह होगा हाल बेहाल। अब क्या बताते हैं कि मुसलमान तो कहते हैं हम धीरे धीरे गर्दन काटते हैं और कलमा पढ़ते हैं, इसलिए कोई पाप नहीं लगता और दर्द पीड़ा नहीं होती बकरे को। और हिंदू क्या कहते हैं कि हम तो बकरे को या सूअर को झटके से काट देते, पट दे, उसको दर्द नहीं होता। परमात्मा क्या करते थे कि जोन सा भी ये कहता है कि इस तरीके से मरना अच्छा है, ला तुम्हारी गर्दन काटूं उसी तरीके से, आओ मेरे पास। फिर सारे पीछे हट जा, डले मारे, मारो मारो, तो झूठ बकवास करता है। बकवास तो तुम कर रहे थे। हिंदू झटके मारे ही और मुस्लिम करें हलाल, गरीबदास 2 दीन का वहां होगा हाल बेहाल। उस सच्चे दरबार में यह बकवाद नहीं चलेगी। बकरी कुकड़ी खा गए और गऊ गधेरा सोरे, गरीबदास उस भिष्ट में तुमसे अल्लाह दूरे। तुम्हारे जैसे पापियों से, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, ऐसे कर्म करने वाले से परमात्मा तो घना दूर है। तुम विष की तो बात छोड़ो। जोटे ऊंट अटक नहीं ये, तीतर क्या खरगोशे। तुम्हारे क्या है कि आंट नहीं, कुछ भी ठा जाओ सन बख्श खा जाते हो, ऐसे भेड़िए बन गए। घोड़े ऊंट अटक नहीं और तीतर क्या खरगोशे, गरीबदास ऐसे कुकर्मी से अल्लाह है 100 कोसे। तुम बात करे हो भगवान पाने की, ऐसे कुकर्मियों से 100 कोस है भगवान, चाहे हिंदू होते, मुसलमान है, सिख है, चाहे ईसाई। रब की रूह मारते और खाते मोरे मोरे, गरीबदास उस नरक में नहीं खूनी कूठोरे। यानी नरक भी न्यारा बनाना पड़ेगा। उस सिंपल नरक में तो तुम्हें ठिकाना भी ना मिला। तुम बात करो भक्ति की। और फिर क्या बताते हैं, सुन मुल्ला उपदेश तू कुफर करे दिन रात, और गरीबदास हक बोलता और मारे जीव अनाथ है। कहते हैं सुन मुल्ला उपदेश तू और कुफर करे दिन रात, और गरीबदास हक बोलता, कहते मैं न्याय कर रहा हूं, हक कर रहा हूं, और मारे जीव अनाथ। ये हक है, ये सही कर रहा है तू? नहीं। कहते सुन काजी कलिया किया ये जाड़ स्वाद रे जिंदे। ए भले आदमी, तना अपनी जाड़ के स्वाद में यो बेघन मोल ले लिया, यो पाप इकट्ठा कर लिया। सुन काजी कलिया किया ये जाड़ स्वाद रे जिंदे, गरीबदास दरगाह में तेरे घर में पड़े फंदे। और क्या सलाह देते हैं, बासमती चावल पका और घर ते खांड टोक डारे। कबीर साहब की वाणी को गरीबदास जी बता रहे हैं। गरीबदास कर बंदगी तुम कूड़े काम निवार। ये बुरे काम छोड़ के और ऐसा खाना खाओ, बासमती चावल पकाओ और खांड और घी डाल के खा के देखो, उस अड़ंगे में इतना आनंद आएगा जितना इसमें आएगा। ये तो एक तुम काल के द्वारा भ्रमित कर दिए, मिसगाइड कर रखी हो, जिस कारण से अपना कर्म भी बिगाड़ रहे हो और आहार भी गलत कर रहे हो। फिर क्या कहते हैं, फुल्का धोआ दाल कर, यानी बढ़िया फुल्के बनाओ और धोई हुई मूंग की दाल बना लो और हलवा रोटी खाए। गरीबदास काजी सुन तू मांस मिट्टी मत पकाए। कितने प्यार से अपने बच्चों को जैसे समझाया जाता है, नहीं मानते हैं उनको खुरका धमकाया भी जाता है। इसी उद्देश्य से महापुरुष परमात्मा स्वयं आकर के, दोनों उसी के बच्चे थे, हिंदू और मुसलमान दोनों को करड़ा कर रहे थे, नहीं मानते थे, उनको धमका भी रहे थे।
और थोड़ी बहुत कटु शब्द भी हमारे लिए बोल रहे थे ताकि ये कुछ समझे। फुलके धोआ दाल कर तू हलवा रोटी खाए, गरीबदास काजी सुन ये मिट्टी मांस ना पकाए। रोजे रखे और खून करे, दिन में तो व्रत रखे रोजे, और शाम न काट दी बकरी, और फिर तस्बीह ले ली हाथे, फिर माला पकड़ ली, माला जब कर ला गया। गरीबदास दरगह सरे तन बहुत कुरिश्त गाते। क्या बता रहे कि तुमने बड़ा जुल्म कर रखा भाई, हमारी बात मान लो, हम कोई तुम्हारे दुश्मन नहीं है। काजी खिलस उठाए दे तू तजरो जो की रीत, गरीबदास अल्लाह बचो ये समय जावेगा बीत। यानी गरीबदास जी तो कबीर परमात्मा की वाणी बता रहे, जैसे तुलसीदास जी बोल रहे थे, सारी बोली कबीर भगवान ने थी बताई थी। यानी कबीर जी कह रहे हैं उनको, काजी राजी क्यों हुआ ये हती अल्लाह की रूह, गरीबदास छूटे नहीं यो लेखा दो बरदू। सुन मुल्ला तो मिलेगा उस दो जग के माही, गरीबदास लख अर्ज करे फिर मुल्ला छूटे नहीं। ऐसे एक बुरे कर्म कर रहा है तो फिर वहां से कितनी अर्जी ला लिया, भगवान तेरी एक नहीं सुनेगा। लाख अर्ज मुल्ला करे और काजी करे कोटे, गरीबदास कैसे बच्चे जो खाते मासा गोटे। लाख अर्ज मुल्ला करो और काजी करे कोट, गरीबदास दरमान में तेरे निकले सारे खोट। ये जितने पाप तू कर रहा है वहां जाते तेरी फाइल खुल जाएगी और सब तेरे सामने रख दिए जाएंगे कि ये नहीं करना चाहिए था। लाख अर्ज मुल्ला करे और काजी करे करोड़े, गरीबदास वहां कौन संगी अब नहीं बकरे झोटे तोड़े। बकरे झोटों पर ना मार, वहां तेरा कोई साथ नहीं देगा, अकेला पिटेगा वहां पर, ना कोई मजहब के साथी साथ देंगे, तेरे अकेले की पिटाई होगी। जो पाप कर रहा है उसको दंड मिलेगा। कोट अर्ज मुल्ला करे और काजी करे अरब, गरीबदास गया बनकटी व निकल पड़े गर्भ। अरब कहते हैं बेईमानो तुम इतनी भी दया नहीं, कोई गाय काट दी बीच थे और क्या बन थी, बीच में बच्चा था उसके, वो गर्भ भी गले काट दिया, जरा भी दर्द तुम्हें दया नहीं आती। तो क्या कहते हैं, कोट अर्ज मुल्ला कर और काजी करो चो अरब, गरीबदास गया बनकटी यानी गर्भवती, गाय काट दी और निकल पड़ा गर्भ। एक ममड़ी का खून है यू एक बच्चे का ब्यात, गरीबदास कैसे बच्चों तुम खागे सो आत। काजी पढ़े कुरान क्या यो मुझे अंदेशा ओरे, गरीबदास उस बिस्ट में नहीं खूनी को ठोड़े। बिस्ट बिस्ट तू क्या कह रहे तेरा दो जग डूब्या दीन, गरीबदास का जी मुल्ला और ब्राह्मण दोषी तीन। के सारे समाज को, क्योंकि हिंदू और मुसलमान दो ही धर्म थे उस समय हिंदुस्तान में, कहते हैं भिष्ट भिष्ट तुम क्या करो और दो जग डूब्या दीन, तुम तो नरक में डुबो दिया पूरा धर्म तुमने। गरीबदास काजी मुल्ला और ब्राह्मण दोषी तीन, ये तीन हैं इनको डुबोने वाले। दोषी हो तुम, सबको मिसगाइड कर रहे हो, तुम्हें खुद ज्ञान नहीं, तुम कर क्या रहे हो, हमारे सदग्रंथ क्या बता रहे हैं। ब्राह्मण हिंदू देव है ये मुल्ला मुसल का पीर, गरीबदास उस भिष्ट में दोनों की तकसीर, कि वहां दोनों की स्वर्ग में दोनों की गलती सामने आवेगी। एक काजी एक पंडिता यो डोब दिए दो दीन। एक काजी ने एक पंडित ने, पंडित देखो आम ब्राह्मण के लिए नहीं कहा, क्योंकि मुझ दास का जो गुरुजी थे वो ब्राह्मण जाति से थे, लेकिन वो पंडित इस पंडिताई नहीं करते थे, और एक संत महासंत थे। और मेरे जो दादा गुरुजी थे वो छावला गांव के, दिल्ली में एक छावला गांव है नजरगढ़ के पास, वहाँ के जाट थे, और वो काशी विद्यापीठ से पढ़कर 4 विषय के आचार्य बन गए थे। वो पंडित सिद्धानंद कहलाए, लेकिन वो पंडिताई नहीं करते थे। पंडित का एक प्रचलित नाम उनके लिए कहा गया जो मिसगाइड करके और ये झाड़ फूक अटपट श्राद्ध श्रूद की बकवास जो बताते हैं उन तक सीमित है, जो कर्मकांड करवाते हैं या उन पंडितों पर।
परमात्मा उनको धिक्कार रहे हैं। एक काजी एक पंडिता डोब दिए दो दीन, गरीबदास विधि भेद सुन और खाते हिंदू सीन। मुसलमान को गाय बखी और हिंदू खाया सूर, गरीबदास दो दीन से वो राम रही माधुरे। अपने आत्मा ऐसे प्यार से भगवान समझाया करते थे अपने दोनों बच्चों को, लेकिन हम इतने नालायक और नीच हो गए, हमने एक नहीं मानी। फिर क्या कहा उन्हें, सलाह तो मानी नहीं। कहते काजी पटक कुरान को उठ गए सिर पीट, गरीबदास जुल्हाए ने कही ये बाणी अकल अदीठ। जुल्हे दीन बिगाड़िया और काजी आए फेर, गरीबदास मुल्ला मुर्गी अपनी अपनी बेर। अब उधर से सिकंदर लोधी आया हुआ था। परमात्मा उनको रोज समझाया करते थे, जहां भी उनकी मजलिस लगी होती वहीं खड़े हो जाते जाकर। और देखो तो अपने पिता थे, रिस्क भी अपने के लिए मोल लिया जाता है। वो सच्ची कहते, उनके डले पड़ते, पत्थर लगते, कोई मारता पटक देता, वो आ जाते कर दो, लेकिन कहनी थी सच्ची। तो वो मुल्ला कादियों ने सोचा ये ना मारे से मर रहा है और ना ये कोई ज्ञान से हमारे से पराजित हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि सिकंदर लोधी पहुंच गया काशी में, उनका लग गया दाव। सारे के सारे पहुंच गए, शेख तकी के पास गए। शेख तकी ने उनकी सारी बात सुनी और कहा कि तुम हजारों की संख्या में आ जाओ, जो प्रेशर लगेगा राजा पे। हजारों की संख्या में आ गई। तो क्या बताते हैं गरीबदास जी भगवान के साथ क्या किया उन नालायकों ने, थोड़ा सा पहले मौखिक बता दूं। तो क्या शिकायत की कि ये एक जुल्हा है धाणक और नीरू का बेटा, इसने हमारा जीना हराम कर दिया राजन, मांस मिट्टी खाता नहीं। ये महानीच व्यक्ति है, यानी मांस मिट्टी भी नहीं खाता, इसलिए नीच है यो। मतलब इस तरह की बकवास बिखरी हमारे धर्म के बारे में ऐसे बोलता है, तुम गाय खाते हो, तुम मांस खाते हो, तुम्हारा नाश होगा, तुम्हें पाप लगेगा। और उन्होंने, राजा भी मुसलमान था, उसको मिसगाइड कर ही रखा था कि हमारी कुरान में लिखा है मांस खाओ, ऐसे जानवरों का खाओ। वो तो उन्होंने एक रटी रटाई बात उनको सबको मालूम था, लेकिन उन लोगों को ये मालूम नहीं था कि उस अल्लाह अकबर का आदेश नहीं है ये, तो ये मिसगाइड करने वाला अल्लाह जो ब्रह्म है, जिसने दोनों धर्मों को भ्रमित करके ये पाप करवा रहा है, वो उसके आदेश है। जैसे विष्णु पुराण के अंदर श्राद्धों के अंदर लिखा हुआ है कि खरगोश का मांस खा लो, नील गाय का खा लो, और हिरण का मांस खा लो, इससे और ज्यादा पुण्य मिलता है। एक स्थान पर तो गाय का मांस खाने को भी लिखा विष्णु पुराण में, दिखाऊंगा आपको कभी। और दास ने लिखा भी है पुस्तक में, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, उस पुस्तक में एक श्राद्ध विषय में, उस पर कति फोटो कॉपी ला रखी। तो कहने का भाव ये है कि ठीक है, हमारा हिंदू समाज इस बात से बिगड़ा नहीं, और उनको भी शर्म आती थी क्योंकि हम स्वीकार नहीं कर रहे थे, इस चैप्टर को आगे नहीं लाए, वो अपने तक सीमित रखा है ब्राह्मण ऋषियों ने। लुकमा छुपमा वो काटे खा पी लिया करते, राजाओं से भी करवाया उन्होंने कईयों से, ऐसी उस प्रमाण लिख रखे। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने कहा कि ये आदेश उस पूर्ण परमात्मा के नहीं, पुराण में और कुरान में, वेद में कहीं नहीं है, गीता में कहीं नहीं है। गीता तो एक संक्षिप्त है चारों वेदों का, ये भी मानते हैं। उसमें दिखाओ कहाँ लिखा है मांस खाना या श्राद्ध करना है, बता दो। तो ये लोक वेद इस काल के चलाए हुए हैं, वो परमात्मा का दिया विधान नहीं है, ये करने से हानि है, लाभ नहीं हो सकता। तो फिर क्या किया कि भाई उसको लाओ। सिकंदर लोधी ने कहा कि लाओ पकड़ के, ऐसा नालायक व्यक्ति हमारे धर्म का नाश कर रहा है। और एक और बताया कि अपने आप को ये कहता मैं अल्लाह अकबर हूं, मैं ही वो खुदा हूं, हम ही अलग खला हैं, कुतुब गोस और पीर गरीबदास खालिक दरी अमरा नाम कबीर। परमात्मा जगह जगह खड़े होकर कहा करते थे, तुम जिसको अल्लाह अकबर करते फिरते हो, वो अल्लाह अकबर मैं हूं। तो मनुष्य को कैसे मानने वो अल्लाह अकबर है? अब मानना गया भाई वो अल्लाह अकबर है, क्योंकि उसके सारे गुण लक्षण हमारे सामने हैं, हमारे सदग्रंथ उसका प्रमाण कर रहे हैं। आंखों देखा महापुरुष भगवान को पहचान कर हमें बता कर गए हैं
इन सब प्रमाणों से हम स्वीकार करेंगे कि कबीर इज गॉड। वही कबीर जो काशी में आया था। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा स्वयं लेकर गए थे सचखंड सतलोक में, फिर वहां पे छोड़ा था। तब उन्होंने कहा था, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो कौशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांडे का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर ये कुल के सर्जनहारे। उधर से हमारे सब सदग्रंथ बता रहे हैं, सब वेद बता रहे हैं कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, वो पूर्ण परमात्मा है। अब सिकंदर लोधी ने कहा कि लाओ पकड़ के उसको। एक बालक को 10, 12, 15 साल के बच्चे को पकड़ने के लिए, और 10 सैनिक गए, 10 सैनिक भेजे सिपाही, और लाए पकड़ के। और साथ में उनके माँ बाप को पकड़ जाए जो मुंह बोले माता पिता थे, नीरू और नीमा को। पहले तो ये जालिम कर्म करते ही थे, गलती एक परिवार का सदस्य करता और दंडित पूरे परिवार को करते थे, ऐसा कानून था इन लोगों का। अब उधर क्या किया, कबीर साहब को वहां पकड़ के बैठा दिया। सिकंदर लोधी ने कहा कि तू हमारे धर्म को बिगाड़ता है, तो तौहीन करता है, अगर तू अपने आप को अल्लाह करता है तो हम एक गाय को कत्ल करेंगे, उसको जीवित कर देना। क्योंकि हमारे हजरत मोहम्मद ने एक गाय को मारा था, उसको जीवित कर दिया था। अगर तू को अल्लाह का पैगंबर है या अल्लाह की जात है तो करके दिखा दे, नहीं तो तेरी गर्दन कलम करूंगा। तलवार निकाल के खड़ा होगा खुद सिकंदर लोधी, तो जनता में दिखाने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं। तो उसी समय, क्योंकि राजा लोग जो होते थे पहले भगवान से डरने वाले अवश्य होते थे, उसने सोचा ऐसा ना हो, कोई पैगंबर भी हो सकते हैं, कोई संत साधु भी हो सकते हैं, तो पहले परीक्षा ले लूं। तो गाय काट दी। गरीबदास ज्ञाभन कटी, निकल पड़ा था गर्भ, यानी गर्भवती थी, 4 टुकड़े हो गए माँ बेटे के बच्चों के। और फिर परमात्मा ने खड़ा होकर और कहा कि हम ही अलग अल्लाह है। कबीर साहब ने कहा है, कहते हैं शाह सिकंदर बोलता कह कबीर तू कौन, गरीबदास गुजरे नहीं, अब कैसे बैठा मौन, अब बोलता क्यों ना तू, अपने आप को भगवान कहता था, गाय को जीवित करके दिखा। परमात्मा खड़े हुए, हम ही अलग अल्लाह है, कुतुब गोसर पीर, गरीबदास खालिक नहीं, हमारा नाम कबीर। और परमात्मा ने एक थपकी मारी गाय के, एक मारी बच्चे के। गाय नारी जीवित हो खड़ी होगी, बच्चा न्यारा, और उसका लगा के नीचे बच्चे को, और दूध की बाल्टी भर दी। बोलो कबीर भगवान की जय हो। अब जब वह गाय जीवित होगी, हाथ में फूल गए सबके, और बाल्टी का धार निकाल दी दाता ने। फिर कहते गाय अपनी अम्मा है, इस पर छुरी ना बा, और गरीबदास की दूध को सभी आत्म खा। कहते सब कोई ना बोला, सारे नो मौन खड़े हो गए, और दुष्ट टाइप के लोग थे वो खिसक गए, कम नहीं मानते। राजा चरणों में लेट गया भगवान के, ऐसा रूप दिखाया उसको। जब सिकंदर लोधी चरणों में लौट गया, जो वो आए थे उसको सजा दिलाने वाले, वो तो खिसक गए, उनकी तो मां सी मर गई। भाई देखो हम कितने मूर्ख रहे, कुतरो तुम तो एक मिनट की नहीं जिंदा कर सकते, वो श्रेयाम 2-2 कट्ठे जीवित कर दिए, फिर भी ना माने कबीर इज गॉड। तो भाई कहते हैं राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाई। अरे ये तुझे बिना भगवान नहीं मिल सकता, कितनी बात बनाओ। अब मालिक की वाणी सुनाते हैं थोड़ी, क्योंकि हृदय को छूती है। शाह सिकंदर कह गए वो काजी पटक कुराने, गरीबदास उस जुल्हाए पर इब हो है खेचा तान। कि उस परमात्मा के ऊपर खेचा तान शुरू होती है जब उन्होंने शिकायत लगा दी राजा को। तो और क्या शिकायत लाई, तोरा सरा उठा दिया ये काजी बोले यूं। काजी जाकर कहने लगे कि हे मालिक, हे राजन, हमारा तो उन्होंने यहाँ से जीना हराम कर दिया, हमने तो यहाँ से उठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। और कहते गरीबदास पगड़ी पटकी अलख अला मैं हूँ। जितने मौजूद मुसलमान थे और पगड़ी बांध कर जा रहे थे, रात अपनी पगड़ी पटक दी, नो फेंक दी, हमारी कोई सुनता ही नहीं। और वो नो कहा मैं खुद अल्लाह हूँ,
उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है सरकार का। 10 ऐधी तल कहते तोरा सरा उठा दिया, काजी बोले यूं। इस प्रकार गरीबदास पगड़ी पटकी और अलख अला मैं हूं। वो कहता मैं खुद ही अलख अला हूं। 10 ऐधी तलबा हुई वो पकड़े जो लदी ल्याव। गरीबदास उस घुटन को मारत नहीं संकाव। अब सिकंदर लोधी कहता है कि जाओ 10 सिपाही जाओ और उस नीच को पकड़ कर लाओ और यहां उसको मारने में कोई दोष नहीं। ऐधी लेगे बांध कर वो शाह सिकंदर पास। सिपाही लेगे बांध के मालिक ने। गरीबदास काजी मुल्ला फिर पगड़ी वह आकाश। राजा ने कहा कि तुम पगड़ी बांधो और मैं तुम्हारे साथ हूं। देख तुम्हारे सामने उसकी कत्ल कर दूंगा। तो सब ने पगड़ी बांध के बड़े खुश होए। कहा देखियो तुम नाड़ मारने का ही पता लगेगा इसको। ऐदी लेगे बांध कर वो शाह सिकंदर पास। गरीबदास काजी मुल्ला फिर पगड़ी वह आकाश। इतना लंबा तुर्रा छोड़ रहे ऊपर नहीं हो रहा उनकी। अकीब कर देगा राजा इसका काम। तो वहां क्या बताते हैं, काजी 5000 थे और मुल्ला पीटे शीशे। गरीबदास यो जुल है दी काफर है बिस्वे 20। कि ये काफर है, बिस्वे 20 काफिर है। 5000 मुल्ला काजी इकट्ठे हो रहे, मुल्ला 5000 टोटल। मेर दया इसके नहीं ये मिट्टी मांस ना खावे। हाय रहे बद्दी छोड़िया सारा उल्टा व्यवहार। कहते हो मांस मिट्टी ना खाता, इसका दया धर्म तो है नहीं, इसलिए किसी के बारे में कुछ भी कह देता है। मेहर दया इसके नहीं ये मिट्टी मांस ने खाए। गरीबदास मांस पकाओ और मोमन लो बुलाए। कि इसके माता पिता को बुलाओ और इस गान काट कर मांस पकाओ, इसको खिलाओ हमारे सामने। मेहर दया इसके नहीं ये मिट्टी मांस ने खाए। गरीबदास मांस पकाओ और मोमन लो, इसके माँ बाप को लो बुलाए। मोमिन भी पकड़े गए। मोमिन मुसलमान दुल्हे, मुसलमानों को मोमिन भी कहते हैं। यानी नीरू भी पकड़े गए और संग कबीरा माए। और मुंह बोले माता पिता। गरीबदास उस सरे में फिर पकड़ पछाड़ी गाय। गाय काट दी। शाह सिकंदर बोलता कह कबीर तू कौन है। गरीबदास गुजरे नहीं अब कैसे बैठा मौन। क्यों नहीं बोलता, तू कैसे चुपचाप बैठा है। पहले बहुत बातें बनाता था। परमात्मा खड़े, हम ही अलख अल्लाह हैं और कुतुब गोस और पीरे। गरीबदास खालिक धनी, यानी सारी सृष्टि का मालिक मैं हूं और हमरा नाम कबीर। गऊ पकड़ बिस्मल करी। गाय को यानी जैसे वो काटते हैं ऐसे बिस्मल कर दी। दोनों बच्चे और माँ दोनों काट दिए। और दरगाह खंड अजूद। गरीबदास उस गऊ का फिर पीवे जुल्हा दूध। उन्हें तो मार के गिर दी। और फिर कहते गरीबदास जी कह रहे हैं, कबीर साहब बता रहे हैं कि महिमा बता रहे हैं, और उससे का फिर जीवित करके दूध पिया। चुटकी तारी थाप दे। चुटकी मारी थापी मार के थप थप पे देकर। चुटकी तारी थाप देवा गऊ जवाई बेग। गरीबदास दूध जन लगे वा दूध की भर दी देग। यानी पूरा डेग का डेग भर गया। शाह सिकंदर देख कर यो पर्चा पर थम्बया वो शाह सिकंदर पास। गरीबदास काजी मुल्ला वहां हो गए बहुत उदास। अब लेके के क्या इच्छा गए थे। आत्माओं तुमने भगवान की महिमा सुनिए ना थी आज तक। राम ने रावण मार दिया, राम ने फलाना मार दिया, कंस ने फलाना मार दिया, ये कोई बात थी। अब देखो और इसने इन एक भी ना मारा और सब कुछ सिद्ध दे कर दिए। भगवान मारा नहीं करते। तो अभी हम पहचान करेंगे परमात्मा कैसा है, कौन है, उसके क्या गुण है। तो अभी तक तो दास आपको ये सिद्ध करता रहा कि अब दास को महसूस हुआ है कि बच्चे भगवान के
सदग्रंथों के आधार से सेट हो गए हैं और समझण जोगे हो गए हैं। इसलिए आज आपको नए सिरे से एक सारी कहानी सुना रहा हूं। और नए भक्त आते हैं उनके लिए फिर वो प्रमाण फिर भी साथ देने पड़ेंगे, क्योंकि ये तो कुछ एक निमड़ी है बात, अभी तो बहुत पड़े हैं अनजान। तो ये रह कर आपको ये अमृत वाणी जो दास आज सुना रहा है, ये कलेजे को छूती है कि वो किसके लिए भटक रहे थे इसे सुंदर लोक ने छोड़ गए, जिसका नाम लेने तक आत्मा गदगद होती है कि वहाँ ऐसा सुख है। और वहाँ जाने का सीधा तरीका मिल गया, जब हम डटे रहे और ठीक तो भगवान की भक्ति करे रहे, सीधे सतलोक जाएंगे। और उसको छोड़कर आपके लिए भटक रहा, क्योंकि जिसका बालक दलदल में फंस जाए वो ये जानो क्यों कर निकाल लेगा। तो तुम उसके बच्चे हो, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी है, चाहे कोई जीव है, अब अवसर है उसके पास जाने का, उसके बताए रास्ते से हमें चलना पड़ेगा। यो पर्चा पे संभया फिर शाह सिकंदर पासे, गरीबदास का जी मुला वो हो गए बहुत उदास। उनकी तो बात दाल गली नहीं, उनकी तो मासी मर गई, पर सिकंदर लोधी के साथ क्या बना। शाह सिकंदर देख कर होए बहुत मुस्कीने, गरीबदास गत शेर की वहां थरक दोनों दीन। ऐसा रूप बना दिया परमात्मा ने, और जिसने वो देखी है वो सबके थर्राने लगे। खड़े रहे जो खंभ गति, परमात्मा खड़े हैं वहां पर जैसे स्टेनलेस स्टील होया करे खंबा। और शाह सिकंदर लौटे, सिकंदर लोधी ने दंडोत प्रणाम किया उस परम पिता के चरणों में। गरीबदास दुल्हा कहो लाओ कित है गोठ, कहते लाओ वो मांस खाऊंगा जो तुम पकाने की तैयारी कर रहे थे, लाओ लाओ ले क्या भाग्य सारे छोड़ के। अब क्या कहते हैं, अग्रम मग्रम छोड़ दो तुम मान हमारी सीख, अटपट छोड़ दो, मेरी बात को सुनो। गरीबदास के साहा से बंक डगर है लीक, काजी मुल्ला उठ गए जब सास कदम जदली ने, गरीबदास दुल्ला दी की ना कोई सरवर की ने। कहते काजी मुल्ला तक खिसक गए जब राजा ने पर उस परम पिता के चरण छू लिए, जिससे दंडित करवाने आए थे वो चरणों में लेट गया, वो उठकर भग गए। काजी मुल्ला भग गए, गातन पोतन ला दे लेकर जो सामान आ रहे थे, कहते भाग्य सारे ठाक मांस प्राण खाते जा रहे थे, लाकड़ी लोकड़ी डेगची डेगचे सारा सौदा। काजी मुल्ला भग गए वो गातन पोतन ला दे, गरीबदास गति को लुख वो जुल्ला अगम अगाह दे। वो जुल्ला तो भगवान था, वो के जाने बालक। चले कबीर अस्थान को पालकियों में बैठे, गरीबदास का सीत जी वो काजी मुल्ला ऐठे। अब क्या बताते हैं कि सिकंदर लोधी ने उस परम पिता को पालकियों में बैठाया, पालकी में साथ में उनके माता पिता को आदर के साथ, और वहां से लेकर वहां तक पालकियों में छोड़कर उनके झोपड़ी तक, और कहा उसको मरवाने के लिए वो कितना दुनिया इकट्ठी हो रही थी। उधर से फिर पंडितों की यही हालत थी, हमारे धर्मगुरुओं की वो फिर क्या लड़ाई करते हैं भगवान के साथ। कहते पंडित सिमटे पुरी के और काजी करी फिला दे, गरीबदास दो दिन की ये दुल है खोई दाद। महाराज इसने सारी इज्जत का नाश कर दिया जुलाए ने, पंडित भी और काजी दोनों इकट्ठे हो गए। फिर 4 वेद 60 शास्त्र फिर काढ़े 18 पुराण, गरीबदास चर्चा करें आजुल्ला शैतान। कि तू जो कहता है वेदों में ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है कि आ जाए तुम्हारे साथ गोष्ठी कर। पंडित जी बोले, उधर से राजा भी बुला लिया। राजा के सामने ये सब कुछ हो रहा था। सिकंदर लोधी आता था तब ये पंगा पाव थे, और परमात्मा भी नोचा हुआ था कि राजा की अकल ठिकाना रहेगी जब भी बात ठीक कहे। तो उन्होंने क्या किया, राजा से सिकंदर लोधी से कहा कि ये कहता है पुराण में ऐसा लिखा है और वेदों में ऐसा लिखा है, ये हमारे साथ ही चर्चा करे। वो स्थान निर्धारित हो गया, चारों तरफ उसके पंडित बैठ गए, श्रोता दर्शक बैठ के राजा को आसन अलग दे दिया। अब परमात्मा कहे कि ऐसा लिखा है,
वो कहे नहीं लिखा, क्योंकि आम जनता तो समझ नहीं सके थी इसमें लिखा क्या है, वो सारे एक पक्ष में थे। आखिर में फिर उन्हों के मुख से परमात्मा ने ऐसी दया करी, जब इसमें उनकी दाल नहीं गिरी तो फिर उन्होंने क्या कहा कि हम अनुष्ठान करेंगे। तो कहता है कि इन मूर्तियों में भगवान नहीं है, एक सिद्धि होती है, जंतर मंत्र करने से कुछ वस्तुएं आगे पीछे खिसक जाती हैं थोड़ी बहुत। तो उन किसी पंडित ने ये सिद्धि कर रखी थी और उसने कह दिया कि ऐसा करने से ये मूर्ति अपने आप, हम जहां आरती कर रहे हैं वहां से उठकर हमारी तरफ चल पड़ती है, नो की नो पूरी की पूरी उसने यह सिद्धि कर रखी थी। उसने सारे पंडित वर्णित कर दिए कि इसको बुला लो, और उसके बाद वेदों शास्त्रों से ये थक जाएगा, फिर उसके बाद हम ऐसी कोई कंडीशन रखेंगे कि इसको तू बुला के दिखा दे अगर तेरे पास भक्ति है तो क्या किया उन्होंने, एक बढ़िया सी चांदी की पाटड़ी बनाई, पटरी तकत सा छोटा सा 3 बाई 3 फुट का, और छोटी छोटी टांग सी उसके नीचे पाए बना कर रखवा रखे, तैयार था पहले। उसके ऊपर सारे भगवानों की मूर्ति रख दी, गणेश की, दुर्गा जी की, गणेश जी की, विष्णु और लक्ष्मी जी की, शंकर भगवान पार्वती जी की। और फिर फाइनल क्या हुआ, पीतल की मूर्ति। फिर क्या हुआ कि भी अपनी अपनी भक्ति करो दोनों। इधर तो रविदास और कबीर साहब बैठ गए एक साइड में सारे पंडित जी अपने जंतर मंतर करने लग गए। अब लीला देखो पुण्यात्मा, ये सारी की सारी सच्ची है जो दास बताओगा, क्योंकि ये भगवान ने बता रखी है और गरीबदास जी ने बताई है, भगवान की लीला उनकी जो दृष्टि खोल रखी है। तो क्या हुआ, उन्होंने बीच में, जैसे इधर रविदास और कबीर साहब वो दो साथी रहते थे, दोनों गरीबदास चमार जाति से और परमात्मा दुल्हा जाति से वेल नोन थे। वैसे संतों की जात नहीं होती, फिर भी उस समय ये जाति भेद गणा था। और एक साइड में पंडित और बीच में अच्छा लीप पोत के उसका ऊपर चौकी धर दी पटड़ी, उस पर सारे देवी देवता रख दिए, 5-4 मूर्ति, और कहा कि जो इनको अपनी तरफ बुला लेगा पूरी की पूरी मूर्तियों को, तो उसकी भक्ति सत्य मानी जाएगी। अब परमात्मा बोला पहले तुम मैं करो पंडित, तो हमारे पास तो कोई भक्ति नहीं, तो मानती ही नहीं। तो राजा भी बोला ठीक है जी, अगर ये आपकी तरफ आ गई तो हम आपको वैसे मान लेंगे, इनकी रिजेक्ट भक्ति। बोला ठीक है, पंडित हो गए खुश। वो उसने पहले सिद्धि कुछ करे रखी थी, वो तैयार था ही, हाँ जी ठीक है पहले हम करते हैं। तो वो लगे ना, जब अपने जंतर मंत्र करण पढ़ने लगे वेद व्याद के मंत्र, इतने में कुत्ता आ गया और उनके देवताओं के मुंह में मूत कर भाग गया। उसका पीछा पड़े, फिर इतना भाग गया वो कड़ठा हुआ था। फिर दोबारा उनको धो मांझ कर फिर अच्छी तरह धरे, कोई ध्यान रखियो कि कुत्ता ना आ जा। कहते दूसरी बार फिर कर गया काम, वो फिर मांझे धोए खूब, उसको 10 मिनट तो 20 मिनट तो उनके मांडन दौड़ मर ली खूब अच्छी तरह। तीसरी बार फिर कर गया काम। आखिर में फिर तो पुलिस खड़ी कर दी ना, 1-1 सेकंड भगाओ तो लठ मारिए उसका, अब वही करो तुम अपना अनुष्ठान। अब उन्हें सर पटक लिया, वो टस से बस नहीं हुआ। सिकंदर लोधी को पता था, क्योंकि वो सारे लीला देख चुका था। कहा कबीर जी अब आप करो। परमात्मा बोले भी हम शूद्र आर्य ब्राह्मण, भगवान तो इन स्वच्छ उच्च जाति वालों के ही बांध रखा है, इन पटा लिखवा रखा है उसका, और इन्हीं को मिलता होगा, हमें कहाँ मिलेगा, हम शूद्र के पास कैसे आएगा। तो सिकंदर लोधी बोला नहीं, आपने कोशिश तो करनी ही पड़ेगी जब मैदान में आए हो। तो परमात्मा ने एक का बार नो कराया था, मंत्र मंत्र तो छोड़ दो, कहते हुए नो की नो चौकी उठ कर उसके गोदी में आ गई। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।